आज हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो भी मैटर है क्या वो अपने प्योर फॉर्म में है, और ये पार्ट 3 है। आज हम सीखेंगे सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले सस्पेंशन क्या है। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आप उसमें देखे होंगे कि ग्रुप 3 एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो पानी में आटा या चॉक पाउडर मिक्स करते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जितने देर तक आटा या चॉक पाउडर को हम चम्मच या स्टायर से घुला रहे हैं वो उतने देर तक ही उस पर पार्टिकल्स घूमता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जब तक हम इसे घोलना बंद कर देते हैं तब वो पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। तो इसका मतलब सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि वो इनसॉल्युबल है। उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि हैंग हुए रहते हैं। एग्जाम्पल्स: चॉक और पानी का मिक्सचर, कीचड़ माटी, मर्डी वाटर, आटा और पानी का मिक्सचर, डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में रहते हैं, फॉग, मिल्क और मैग्नीशिया, और भी बहुत कुछ। तो इस पिक्चर में देखिए जिसमें सॉल्यूशन में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते। पर सस्पेंडेड में पार्टिकल्स उसमें घूमते हुए, सस्पेंडेड होकर घूमते हुए रहते हैं, इसीलिए उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, और जैसे हम उसे घोलना बंद कर देते हैं वो नीचे आके बैठ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, इसीलिए हम इसे खाली आंखों से देख सकते हैं। साइज बड़ा होने के कारण लाइट के बीम को ये स्कैटर करता है और उसके पार्ट को विजिबल बनाता है। ये अनस्टेबल है क्योंकि जितना देर तक हम उसे घोलते हैं उतना देर तक ये पार्टिकल उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे हम घोलना बंद कर देते हैं वो पार्टिकल नीचे आके बैठ जाते हैं। इसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। जब पार्टिकल नीचे आके बैठ जाता है तब उस पर अगर हम लाइट पास करें तो वो स्कैटर नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए हैं, इसीलिए वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी डाउट्स है या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है। तो उसी वीडियो में ग्रुप 4 के स्टूडेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें पानी में वो लोग इंक या दूध मिक्स किए थे। जब हम दूध या इंक मिक्स करते हैं तो उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं, यानी कि वो सब स्टेबल हैं। ये हमें ऊपर से होमोजीनियस दिखता है क्योंकि पार्टिकल्स बाहर से देखने में हमें लगता है यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है, पर जब उसे हम हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब हमें दिखाई देता है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि वो स्कैटरिंग कर सकता है, तो यानी कि स्कैटरिंग ये करता है और लाइट के पार्ट को विजिबल बनाता है। स्कैटरिंग प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और टिंडल इसलिए क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने उसकी खोज की उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को हम अपने प्रतिदिन अपने लाइफ में देखते हैं। जैसे घर के किसी खिड़की या दरवाजे के किसी होल से हमें सूरज की रोशनी घर के अंदर आते हुए दिखाई देती है, और जब उस रोशनी के पास हम जाएं तो उस रोशनी में हमें डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो डस्ट पार्टिकल हमारे आसपास हमेशा उड़ते हैं बट वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उस रोशनी पर हमें दिखाई देते हैं, तो उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल। कोलोइडल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इसलिए हम इसे खाली आंखों से नहीं देख सकते, बट पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट के बीम को स्कैटर करें और उसके पाथ को विजिबल बनाएं। जितना देर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं उसके बाद उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, इसका मतलब वो स्टेबल हैं। हम इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। इसे अलग करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जैसे कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट था, उसी तरह कोलोइडल में डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो जिस तरह से सॉल्यूट को हम पानी में घोलते हैं उसी तरह डिस्पर्स फेज को हम घोलते हैं। तो यानी कि जिस कंपोनेंट को हम घोलते हैं उसे हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जिस चीज़ में घोलते हैं उसे हम डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। तो
इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो सॉल्यूट इज इक्वल टू डिस्पर्स फेज एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू डिस्पर्सिंग मीडियम। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड होके रहते हैं। एग्जाम्पल्स चॉक और वाटर का मिक्सचर, मर्डी वाटर यानी कि कीचड़ मिट्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसके पार्टिकल्स को हम खाली आंखों से देख सकते हैं, यानी कि इसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। पार्टिकल्स लाइट के बीम को स्कैटर करता है और उसके पाथ को विजिबल बनाता है। अगर हम सस्पेंशन को कुछ देर अनडिस्टर्ब यानी कि बिना डिस्टर्ब किए हुए उसे रख दें तो उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, तो इसीलिए इसे अनस्टेबल कहा जाता है। इसके मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाता है तो अगर उस पर हम लाइट पास करें तो वो स्कैटरिंग प्रोसेस नहीं दिखाता है। कोलाइडल वो सॉल्यूशन है जो बाहर से होमोजीनियस की तरह दिखता है बट वो एक्चुअली होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है। इसका साइज सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होता है। लाइट के बीम को स्कैटर करने के प्रोसेस को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है और टिंडल इफेक्ट जिस साइंटिस्ट ने खोज किया था उसी के नाम पे रखा गया है। टिंडल इफेक्ट हम घर के किसी छोटे से होल से भी देख सकते हैं, क्योंकि जब होल से सूरज की रोशनी आती है तो उस रोशनी में हमें डस्ट पार्टिकल्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल, कोलाइडल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका साइज बहुत छोटा है जिसे कि हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट इतना बड़ा है कि वो स्कैटरिंग इफेक्ट शो करता है और लाइट के पाथ को विजिबल बनाता है। ये स्टेबल है, इसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। इसे अलग करने के लिए स्पेशल टेक्निक का यूज़ होता है जिसका नाम सेंट्रीफ्यूगेशन है। डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट जिसे हम घोलते हैं उसे डिस्पर्स फेज कहते हैं और जिसमें घोलते हैं यानी कि सॉल्वेंट की तरह जो है उसे हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। थैंक यू।